हाँ, तो अब हम लोग रिलेटेड एंगल्स में जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स थे उसमें एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक था सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और इसके बाद क्या था, एडजेसेंट एंगल्स। अब अगला टॉपिक है लीनियर पेयर। तो कब दो एंगल को कब लीनियर पेयर कहा जाता है, ये जानते हैं कि दो एंगल में क्या प्रॉपर्टी रहे कि उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। देखिए, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, पेयर का मतलब दो, यानी जब दो एंगल मिल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करें। अपने किससे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे? अपने आर्म से। जब दो एंगल मिल करके, पेयर माने दो, जब दो एंगल मिल करके एक लीनियर लाइन लीनियर फॉर्म करें। देखिए, जैसे एक एंगल 1 है, यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि देखिए ऐसे बना है, इसका आर्क कैसे बना है, ऐसे। ये 1 एंगल है और ये 2 नंबर का एंगल है, ठीक है। ये डिग्री नहीं है, इसको डिग्री मत मानिएगा, ये एंगल का नंबर नाम है, ठीक है। ऐसा मत मानिए कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। एंगल का नाम है 1 और 2। और ये दोनों एंगल जब मिल रहे हैं तो देखिए, इनकी ये वाली आर्म और ये वाली आर्म ये क्या बना ले रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, यानी 180 डिग्री बना रही है। और ये दोनों एंगल क्या हैं, एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि एडजेसेंट की प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ। एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब दो एंगल में एक कॉमन आर्म हो। देखिए, ये आर्म कॉमन है, इस वाले एंगल में भी यह आर्म है, देखिए ये आर्म इस वाले एंगल में भी है और इस वाले एंगल के भी बनने में यही आर्म आ रही है, और इस वाले एंगल के बनने में भी यही आर्म आ रही है, तो ये आर्म कॉमन आ रही है और इनका वर्टेक्स भी सेम है, यानी ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। यानी जब किसी दो एंगल में एडजेसेंट की भी प्रॉपर्टी हो और वो एडजेसेंट ऐसे हों कि मिल करके 180 बना लेते हैं, 180 बना लेते हो, तो उनको कहा जाता है लीनियर पेयर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? एडजेसेंट भी हो और एडजेसेंट के बाद वो 180 भी बना लें, यानी सप्लीमेंट्री भी हो। सप्लीमेंट्री देखिए, 1 जो है 2 का सप्लीमेंट्री है और 2 जो है 1 का सप्लीमेंट्री है, क्योंकि आपको तो याद है सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, जब दो एंगल मिल करके जिनका सम 180 हो जाए उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये 1 एंगल और ये 2 एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। तो जब दो कंडीशन फुलफिल करते हैं, कोई भी दो एंगल जब दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उनको कहा जाता है लीनियर पेयर, ठीक है। देखिए, ये क्या है, ये एडजेसेंट तो है, एंगल 3 और एंगल 4, इसको डिग्री ना मानिए, ये इनका नंबर है, नाम है, समझिए। ये एंगल 3 है, ये 4 है, एडजेसेंट तो है। क्यों एडजेसेंट है? क्योंकि ये कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म माने यह आर्म 3 वाले एंगल में भी है और 4 वाले भी एंगल में है, कॉमन आर्म है। इनका वर्टेक्स भी कॉमन है, ये देखिए वर्टेक्स भी कॉमन है, आर्म भी कॉमन है। और नॉन कॉमन आर्म दोनों दो तरफ हैं, एक इस तरफ है नॉन कॉमन आर्म, एक इस तरफ है नॉन कॉमन आर्म। तो ये एडजेसेंट तो है लेकिन 180 नहीं बना रही है, तो ये क्या आपका है, ये लीनियर पेयर नहीं है। इट इज नॉट लीनियर पेयर, इट इज नॉट ए लीनियर पेयर, ठीक है ना। ये बात अब समझ में आ गई कि लीनियर पेयर बनाने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पर तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, एडजेसेंट भी हैं दोनों एंगल 1 और 2 और दोनों सम करके 180 बना भी रहे हैं, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो जब फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये लीनियर पेयर नहीं है, जो फुलफिल करेगा वो लीनियर पेयर कहा जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल और देते हैं कि ये देखो, एक बना दे रहे हैं तो वहाँ एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ 180 तो हो जाए। देखिए, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ये और ये और एक ऐसा कर देते हैं,
ये मान लीजिए इसका एंगल का नाम मैंने रख दिया 3 और इसका नाम रख दिया 4। अब देखिए 3 और 4 इसको अगर नाप लेंगे, देखिए ये इधर है, ये इधर जा रही है, ये लगभग इसको नाप भी लेते हैं। ये हमारा आ रहा है 30 डिग्री का है। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये 30 डिग्री का है। और इसको नाप लेते हैं, ये 150 डिग्री का है। ठीक है, ये हाँ 150 डिग्री का है। तो दोनों मिल करके सम तो 180 बना ले रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों का सम तो 180 हो रहा है। ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट माने सटा हुआ। क्यों सटा हुआ नहीं है? क्योंकि इनके वर्टेक्स अलग हैं, इनका वर्टेक्स अलग है। ठीक है ना, इसका वर्टेक्स अलग, इसका वर्टेक्स अलग। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, यानी ये दोनों एंगल लीनियर पेयर नहीं है। ठीक ना, तो लीनियर पेयर किसको कहते हैं? जब दो कंडीशन फुलफिल हो, जब किसी दो एंगल में दो कंडीशन फुलफिल हो, तो कौन कौन एडजेसेंट भी हो और 180 भी हो। अक्सर ऐसे जो मिलते हैं, ऐसे ही मिलेंगे आपको। अरे आपके डेली लाइफ में भी मिलेंगे। जैसे सब्जी काटने वाला चापर होता है। सब्जी काटने वाला चापर कैसा होता है? इधर चाकू लगी, इधर हैंडल लगा होता है और यहाँ चाकू लगी होती है। ठीक है, यहाँ तक चाकू लगी होती है। यहाँ पे सब्जी या कुछ रख के इसको दबा देते हैं हैंडल से और कटता है। तो ये देखो, ये भी इसी टाइप का है कि एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर हैं। ये दोनों एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। इससे देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो लीनियर पेयर आप समझ गए होंगे। अब रह गया एक टॉपिक, अपोजिट एंगल्स। उसको अगले वीडियो में बताएंगे अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो रिलेटेड एंगल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिनके टोटल 90 हों वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हैं? जिनके टोटल 180 हों वो सप्लीमेंट्री हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं? जो सटे हुए हों। सटे हुए हों माने जिनके कार्नर भी मिल रहे हों और एक आर्म कॉमन हो और बाकी दो आर्म कॉमन आर्म के दो तरफ हों। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया और लीनियर पेयर भी पढ़ लिया। तो देखिए एक बार उनको बस शार्ट में देख लीजिए। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे एक एंगल ये है तो इसका एडजेसेंट एंगल जो होगा, या तो ये एंगल है तो इसके इधर या तो एडजेसेंट बनेगा या तो इधर बनेगा। ठीक है, एंगल से सटा हुआ, इससे सटा हुआ जो बनेगा सेम वर्टेक्स लेकर के, ये एंगल अगर है इससे सटा हुआ कोई एंगल जब इधर बनेगा या तो कोई एंगल इधर बनेगा, ऐसे ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ऐसे इधर बन जाएगा तो इसके साथ, मान लीजिए इसका नाम 1 है तो 1 2 के साथ एडजेसेंट है, और इधर 3 बन गया तो 1 जो है 3 के साथ एडजेसेंट है। एडजेसेंट माने सटा हुआ, पड़ोसी। लेकिन सटे हुए एक साथ शर्त है कि उनकी वर्टेक्स जो है वो कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, और एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। ये तो हो गया एडजेसेंट। और लीनियर पेयर तो आपने समझ ही लिया कि लीनियर पेयर क्या होंगे। लीनियर पेयर होगा कोई एक सीधी लाइन पे ऐसे एक लाइन स्लैंट हो जाए, अगर स्लैंट हो जाए